जयपुर की इन गलियों में हर कदम पर इतिहास सांस लेता है। कभी हवेलियों के झरोकों से, कभी मंदिरों की घंटियों से, तो कभी भीड़ की हलचल से। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चांदपोल से शुरू होने वाली इस जर्नी पर, जहाँ हर मोड़ पर कोई मंदिर है, हर चौपड़ पर आस्था और हर चेहरे पर एक कहानी। तो इस जर्नी का पहला पड़ाव है रोजगारेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर के बाहर अचानक मेरी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उसकी मासूम आंखों में बस एक छोटी सी इच्छा थी, एक नारियल की। उसकी ये इच्छा पूरी की, और जब उसकी आंखों में चमक लौटी तो लगा कभी कभी भगवान हमें रास्ते में ही मिल जाते हैं, एक मासूम मुस्कान के रूप में। आगे बढ़ते हुए सामने आया पोलिया गेट, एक विशाल दरवाजा जिसने सदियों से राजाओं, यात्रियों और भक्तों को आते जाते देखा है। इसके बाद मैं पहुंचा ताड़केश्वर महादेव मंदिर पर। शिव जी का यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। फिर मैंने दर्शन किए मदन गोपाल जी महाराज मंदिर के। करीब 500 साल पुराना यह मंदिर अपनी भव्यता और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। बाहर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां मानो बीते समय की कहानियां सुनाती हो। यहीं मेरी मुलाकात हुई एक अंकल से। उन्होंने मुझे भीतर ले जाकर मंदिर का इतिहास समझाया। ठाकुर मदन गोपाल जी का मंदिर, पहले मदन मोहन जी करौली वाले यहाँ विराजमान थे। तो रानी उनको साथ ले गई, बोले मैं तो इनकी सेवा करती हूँ, मैं लेकर जाऊंगी साथ। अच्छा, तो वो करौली चले गए। उनकी जगह वृंदावन से ठाकुर मदन गोपाल जी को यहाँ विराजमान कर दिया। अब ठाकुर मदन गोपाल जी विराजमान है यहाँ। अच्छा, 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे ललिता जी है, राधा रानी है, अच्छा, और गौरव चेतन महापद्म जी भी है। तीनों विराजमान है। उनकी आंखों में गर्व और आवाज में अपनापन था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी किताब के पन्ने नहीं, बल्कि जीते जागते इतिहास को सुन रहा हूँ। जयपुर की इन गलियों की खूबसूरती यही है, यहाँ छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के आसपास हर 100-200 मीटर पर एक मंदिर खड़ा है। कुछ मंदिर उस वक्त बंद थे क्योंकि यहाँ रोज शाम 5 से 6 बजे संध्या आरती के समय ही द्वार खुलते हैं। लेकिन सच कहूँ तो उनके बंद दरवाजे भी भक्ति की खुशबू फैलाते नजर आते हैं। भीड़ भरी गलियों में आगे बढ़ते हुए एक गोलगप्पे वाले अंकल से मुलाकात हुई। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास था और हाथों की रफ्तार में मेहनत की कहानी। बातों बातों में पता चला कि वे रोजाना 3 से 4 हजार रुपये कमा लेते हैं, सिर्फ अपने गोलगप्पों से। सोचिए, इतनी सादगी और इतनी मेहनत से कैसे कोई अपनी दुनिया को रंगीन बना देता है। यही है जयपुर, जहाँ मंदिरों में आस्था है तो गलियों में स्वाद और संघर्ष की चमक। अब मैं पहुंचा गोविंद देव जी मंदिर, जहां कदम रखते ही लगता है
मानो पूरा शहर भक्ति में डूब गया हो। सबसे पहले हुए गोविंद देव जी के दर्शन। मंदिर में झांकी खुली और भक्तों ने उत्साह से जयकारे लगाए। वो क्षण इतना दिव्य था कि पूरे वातावरण में एक अलग ऊर्जा भर गई। दर्शन के तुरंत बाद शुरू हुई संध्या आरती और भजन संध्या। सैकड़ों लोग एक स्वर में भजन गा रहे थे। आरती की लो झिलमिला रही थी और हर घंटी की ध्वनि मानो भीतर तक उतर रही थी। और तभी मेरी नज़र पड़ी एक सज्जन पर जो कि ढोलक बजा रहे थे। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ऐसा लगा मानो भगवान ने उनकी आंखें नहीं, सीधे उनके दिल को अपना आसन बना लिया हो। भजन, आरती और पूरे अनुष्ठान का माहौल मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा भगवान रामचंद्र मंदिर पर। करीब 180 साल पहले बना यह मंदिर छोटी चौपड़ के पास सिराडोडी बाजार में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसका नाम तो रामचंद्र जी मंदिर है, लेकिन गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि इसके भव्य निर्माण को पूरा होने में लगभग 15 साल लगे होंगे। कहा जाता है कि जयपुर का यह मंदिर अपने विशाल प्रांगण के लिए भी प्रसिद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर चारों तरफ से भीड़ भाड़ वाले बाजारों से घिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसके प्रांगण में प्रवेश करते हैं, बाहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग एक अद्भुत शांति और सुकून आपको अपने घेरे में ले लेता है। आज भी यह मंदिर अपने प्राचीन स्वरूप में सुरक्षित है और न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह सचमुच वास्तु, इतिहास और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है। रामचंद्र मंदिर से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात एक पंडित जी से हुई। बातों बातों में उन्होंने कहा कि पास में ही भगवान कल्की जी का मंदिर है, चलिए आपको वहाँ ले चलता हूँ। उनके साथ में उस पावन स्थान की ओर बढ़ा। यह मंदिर सच में अनोखा है, क्योंकि यहाँ भगवान कल्की के साथ साथ उनके घोड़े का भी मंदिर है। इस मंदिर के भीतर रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल मुख्य द्वार और बाहरी दृश्य ही दिखा सकता हूँ, लेकिन भीतर जो अनुभूति हुई वो शब्दों में बयान करना असंभव है।
घोड़े का जो मंदिर है वो शायद हमेशा बंद रहता है और यही रहस्य भक्तों की आस्था को और गहरा बना देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की यात्रा। जयपुर की गलियों में चलते हुए सैकड़ों साल पुराने मंदिरों, संध्या आरती के दिव्य क्षणों और लोगों की अनकही कहानियों को महसूस करते हुए अगर आप कभी जयपुर आएं तो शाम के समय इन मंदिरों की यात्रा जरूर करें, क्योंकि संध्या आरती का अनुभव शब्दों से परे है। उम्मीद है यह वॉकिंग टूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए किस मंदिर की कहानी ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जयपुर की एक और अनोखी कहानी के साथ।